की गई है इसकी पॉलिसी का परिचय देती है। यह पुस्तिका उन स्त्रियों और पुरुषों के लिए लिखी गई है जो हमारी तरह एक असहाय लगने वाले नोक के एडिक्शन से पीड़ित हैं। एडिक्शन का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक सरल आध्यात्मिक सिद्धांतों के कार्यक्रम से सुधार संभव है। इस पुस्तिका का उद्देश्य संपूर्ण कार्यक्रम का विस्तृत वर्णन नहीं है, लेकिन इसमें वह सभी जरूरी बातें हैं जो हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभव से जानते हैं कि सुधार के लिए आवश्यक है। एडिक्ट कौन है? हममें से ज्यादातर लोगों को इस सवाल के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारा सारा जीवन और सोच किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों पर केंद्रित रही है। इन्हें प्राप्त करना, इस्तेमाल करना और अधिक पाने के लिए साधनों पर जरियों की खोज करना है। हम नशा करने के लिए जिसका जीवन नशीले पदार्थों के नियंत्रण में है। हम वे लोग हैं जो एक जारी रहने वाली और बढ़ती हुई बीमारी की जकड़ में हैं, जिसका अंत हमेशा वही है: कैद खाने, संस्थाएं और मौत। नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम क्या है? इनमें ऐसी स्त्री या पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं जो नशीले पदार्थों से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं। यह सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है। इसकी सदस्यता के लिए केवल एक आवश्यकता है: नशा बंद करने की इच्छा। हमारा सुझाव है कि आप खुला मन रखिए और अपने आप को एक मौका दीजिए। हमारा कार्यक्रम सिद्धांतों का संग्रह है जो इतनी सरलता से लिखे गए हैं कि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकते हैं या काम करते हैं। इनके के साथ कई शर्तें जुड़ी हुई नहीं है। हमारा कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है, न किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर और न किसी से कोई वादा करना है। किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वालों समूह से हमारा कोई संबंध नहीं है और हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है। हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र, जाति, लौकिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक अनास्था का व्यक्ति हो। हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपने क्या किया और कितना इस्तेमाल किया। आप किससे नशीले पदार्थ पाते थे? आपने अतीत में क्या किया? आपके पास कितना ज्यादा या कितना कम है? बल्कि हमारी दिलचस्पी केवल इस बारे में है कि आप अपनी समस्या के बारे में क्या करना चाहते हैं और हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। किसी भी मीटिंग में नए सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे पास जो है उसे हम दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। हमने अपने सामूहिक अनुभव से सीखा है कि हमारी मीटिंगों में नियमित आने वाले एडिक्ट नशे से दूर रहते हैं। हम यहाँ क्यों हैं? इनमें संगठन में आने से पहले हम अपनी जिंदगी व्यवस्थित नहीं रख सके। हम सामान्य व्यक्तियों की तरह ना तो जी सके, ना ही जीवन का आनंद उठा सके। हमें कुछ तो अलग चाहिए ही था और हमें लगा कि हमने उस नशीले पदार्थों में पा लिया था। हमने इनका इस्तेमाल अपने परिवार, पति, पत्नी और बच्चों के कल्याण से भी ज़्यादा जरूरी समझा। हमें किसी भी कीमत पर नशा चाहिए ही था। हमने कई लोगों को अति हानि पहुंचाई, लेकिन सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाई अपने आप को। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को स्वीकारने की असमर्थता के कारण हम असलियत में अपनी ही समस्याएं पैदा कर रहे थे। ऐसा लगता था कि हम जिंदगी की शर्तों पर जिंदगी का सामना करने में असमर्थ थे। हम में से अधिकतर लोगों का एहसास हुआ कि अपने एडिक्शन में हम धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे थे। लेकिन एडिक्शन जीवन का इतना चालाक शत्रु है कि हम इसके बारे में कुछ भी करने की शक्ति गंवा बैठे थे। हम में से कई कैद खाने पहुंचे या हमने दवा, धर्म और मनोचिकित्सा के द्वारा मदद खोजी। हमारे लिए इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। हमारी बीमारी हर बार फिर उभर आई या बढ़ती रही, जब तक हताश होकर हमने नारकोटिक्स एनोनिमस में एक दूसरे से मदद नहीं ली। इनमें में आने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम बीमार लोग थे। हम ऐसे बीमारी से पीड़ित थे जिसका कोई जाना हुआ इलाज नहीं है।
परंतु इसे किसी भी मुकाम पर रोका जा सकता है और तब सुधार संभव है। यह कैसे काम करता है? यदि आप बस चाहते हैं जो हमारे पास है और उसे पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक है, तब आप कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार है। यह वे सिद्धांत है जिनसे हमारा सुधार संभव हुआ। पहला, हमने कबूल किया कि अपने एडिक्शन पर हम शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। दूसरा, हमें विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी एक शक्ति हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। तीसरा, हमने अपनी इच्छा और अपने जीवन को अपनी समझ के ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय किया। चौथा, हमने अपनी एक खोजपूर्वक और निडर नैतिक सूची बनाई। पांचवा, हमने ईश्वर से, अपने आप से और दूसरे किसी एक व्यक्ति से अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल किया। छठा, हम पूर्ण रूप से तैयार थे कि ईश्वर हमारे इन सभी चारित्रिक दोषों को निकाल दे। सातवां, हमने नम्रता से विनती की कि वह हमारी कमियों को निकाल दे। आठवां, हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई और उन सभी की छात्रवृत्ति करने के इच्छुक हैं। नौवां, जहाँ भी संभव था हमने ऐसे व्यक्तियों के प्रति प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति की, सिवाय जब ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंचे। 10वां, हमने आत्म परीक्षण लेना जारी रखा और जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया। 11वां, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा हमने अपनी समझ के ईश्वर से सचेत संपर्क बढ़ाना चाहा और अपने लिए केवल उसकी इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना की। 12वां, इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने यह संदेश एडिक्टों तक पहुंचाने और इन सिद्धांतों पर अपने हर कार्य में अमल करने की कोशिश की। सुनने में यह एक बड़ा आदेश लगता है और हम यह सब एक साथ नहीं कर सकते। हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसीलिए याद रहे, धीरज से काम ले। हमारे सुधार में सबसे अधिक एक